नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सर करतार कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है आपका। भाई पिछले क्लास में हम लोग जो वीडियो देख रहे थे ना, सेट नंबर 2 का था और उसमें कुछ टेक्निकल इश्यू होने के कारण होली के पहले जो हम लोग वीडियो बना रहे थे तो उसमें क्वेश्चन नंबर सेट 2 का 15 तक ही क्वेश्चन डिस्कशन कर पाए थे। तो आप हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से आगे देखेंगे। तो सेट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 16 इस प्रकार से आपको दिया हुआ है कि साइन 8 थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन 6 थीटा कॉस 3 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा साइन थीटा। यहाँ पर देखिए थोड़ा मिसिंग हो गया है, थोड़ा सा मिस्टेक लिखा गया है, तो आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर थीटा सर छूट गया है तो ये थीटा होगा। इस तरह से आप देखो, सबसे पहले क्या करना ना कि ऐसा करते हैं कि यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऊपर पूरे सेटअप में 2 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे वाले भी सेटअप में 2 से मल्टीप्लाई करो। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सर तो क्या मिलेगा, 3 साइन 8 थीटा और ये आपका कॉस थीटा है, माइनस 2 साइन 6 थीटा और ये cos 3 थीटा रहेगा। यहाँ भी 2 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 2 cos 2 थीटा और यहाँ पर भी cos थीटा है, माइनस 2 साइन 3 थीटा और ये क्या होगा, साइन 4 थीटा हो गया। इस प्रकार से चीज़ों को हम लोग स्पष्ट कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। तो आपका जो है डाटा, ये आप पढ़े होंगे साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला के हिसाब से देखेंगे, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूला के हिसाब से जब तोड़ेंगे ना तो वही डाटा यहाँ पर लिखा हुआ, हम उसको साइन के और कॉस के रूप में कन्वर्सेशन कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो ये आपका क्या आ जाएगा, साइन 9 थीटा हो जाएगा इंटू प्लस हो जाएगा कॉस 7 थीटा। दूसरा पार्ट में हमारा हो जाएगा माइनस साइन 9 थीटा और इंटू प्लस में आ जाएगा कॉस ये आपका 7 थीटा। तो हम लोग इसको ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी के कन्वर्सेशन में लेकर के चलते हैं डाटा को। यहाँ माइनस था गुरु, आप इसको इस तरह से इसको सेटअप कीजिएगा। सेकेंड पार्ट को जब सेटअप करोगे तो सर क्या मिलेगा, cos 3 थीटा प्लस cos थीटा, फिर यहां पर माइनस होगा, डाटा माइनस में ही दिया हुआ था, cos थीटा और प्लस cos 7 थीटा में आ जाएगा। देख लो भाई, ये चीज़ें को थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा। अब जब इसको हम लोग देखते हैं तो आप पढ़े होंगे और जानते होंगे कि cos c प्लस डी का फॉर्मूला, साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला, तो इसके एवज में आप लेकर के चलेंगे इस चीज़ों को ना तो आपको दिखाई पड़ेगा कि मामला है क्या अक्सर। तो यहाँ पर से आप इसको तोड़ दीजिए तो भाई आपका मिल जाएगा ये डाटा 2 cos 7 थीटा प्लस 3 थीटा अपॉन 2। सेकेंड पार्ट में क्या मिलेगा, इंटू साइन 7 थीटा माइनस 3 थीटा अपॉन 2। इसके नीचे एक बड़ा सा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब कॉस वाले को तोड़ते हैं तो कॉस वाला में क्या आ जाएगा, 2 cos। देखिए इसमें आप उपाय चीज़ें को नहीं कर सकते हैं, छोटा सा बात नहीं है, ये थोड़ा सा मुश्किल का क्वेश्चन है। इसीलिए इसको आपको जो है ना थ्योरम को याद रखना पड़ेगा तो ज़्यादा बेहतर होगा सिस्टम, और नहीं अगर याद है तो थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है। ऐसे प्रश्नों को ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं ना कि याद रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, अन्यथा क्या होगा कि समस्या आपको ज़्यादा ये करने वाला है। ये भी कॉस में ही है भाई, इसलिए कॉस में हम लोग लिखेंगे 3 थीटा माइनस 7 थीटा अपॉन 2। जस्ट इसको हम लोग इवेंट में तोड़ते हैं तो ये 2 से 2 कट गया, ये 7 और 3 क्या होगा, यहाँ वाला 2 और ये वाला 2 कॉमन करिएगा तो 2 खत्म हो गया, 7 3 10 2 5। तो ये आपका कितना आ जाएगा, कॉस 5 थीटा। यहाँ से आप देखोगे तो 7 में से 3 गया तो 4 और 2 से काट लगाओगे तो क्या आ जाएगा, तो
यहाँ पर साइन 2 थीटा आ जाएगा। इससे अगर हम देखते हैं तो ये आपका कॉस हो जाएगा 7 3 10 यानी कॉस 5 डिग्री 5 थीटा इंटू क्या हो जाएगा तो कॉस 2 थीटा हो जाएगा। ये वाली वैल्यू तो आपका ख़त्म हो जाएगा भाई। तो जब ये वैल्यू आपका फिनिश्ड हो जाएगा तो हमारे पास क्या मिला, तो हमारे पास साइन 2 थीटा मिला और कॉस 2 थीटा मिला। तो इसका वैल्यू क्या होगा tan 2 थीटा, यानी साइन अपॉन कॉस बराबर tan होता ही है, तो tan के रूप में 2 थीटा में चलना होगा। तो ये फर्स्ट नंबर ही आंसर है। यहाँ पर देखिए tan थीटा भी दिया हो तो tan थीटा नहीं होगा, यहाँ पर देखिए 2 2 लगा हुआ ना, तो 2 थीटा में चला जाएगा। तो ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था। ये जो आप देखते हैं साइन a प्लस बी और इनटू साइन a माइनस बी के जो फॉर्मूला होता है ना, उस पर तोड़ा हुआ चीज़ है। यहाँ पर ये कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला इनटू कॉस a माइनस बी के फॉर्मूला पर टूटा हुआ है। इसके बाद हम लोग इसको a और CD में तोड़ देते हैं। ये जो फॉर्मूला बताया ना, इसी पर हम लोग लेकर के चल रहे हैं, तो आपका चीज़ें आसान हो जाएगा। चलो हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो एक क्वेश्चन हर एक सेट में आपको थोड़ा सा मुश्किल वाला तो देता ही है। देखिए ये पाई चार्ट से रिलेटेड है पूरा। जब पाई चार्ट की बात अगर हम करते हैं सर, तो पूरे चार्ट पाई चार्ट में अगर परसेंटेज से डिस्ट्रीब्यूशन किया होगा तो टोटल वैल्यू 100% होगा। यदि डिग्री से मूवमेंट किया होगा, डिवीजन किया होगा, तो 360 डिग्री होता है। तो टोटल एक सर्किल की बात अगर किया गया और इसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर डिग्री के रूप में हुआ है तो 360 डिग्री होगा, अगर परसेंटेज के रूप में होगा तो 100% होगा। दो चीज़ें हैं। कह रहा है यदि गाँव की जनसंख्या जो है ना 60,000 है, तो 60,000 जनसंख्या यहाँ पर टोटल बता रखा है भाई। यहाँ पर टोटल जनसंख्या हम लोग 100 मान के चल रहे हैं। क्या पूछ रहा है कि गांव डी और गांव ई की जनसंख्या, तो डी हमारा यहाँ है, गांव डी हमारा यहाँ है और ई हमारा यहाँ। ये आपका 18 है और ये 17 है, तो अंतर कितने का होगा, तो 1 का आ जाएगा। 2 जीरो खत्म हो गया, तो इसका आंसर क्या लगा दोगे 600। ऑप्शन नंबर 4 में बैठा हुआ। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। जैसे कि आप इसके पिछले वाले क्वेश्चन में देखें थोड़ा सा समय लगा था, तो अब वहाँ पर जो समय लगा यहाँ पर ये समय बचाता है। तो आपका सेट जो होता है ना, हर एक सेट में इस तरह का सेटअप तैयार किया जाता है भाई, कि कोई क्वेश्चन आपको ज़्यादा खींच रहा है तो कोई क्वेश्चन शॉर्टकट में आसान भी होता है। तो ये चीज़ें हर एक सेट में इस तरह का सेटअप में एसएससी वाले लोग करते हैं। कोई बात नहीं, आसान होता है। कह रहा एक अर्धगोलाकार कटोरा, अर्धगोलाकार मतलब हेमीस्फीयर है। तो हेमीस्फीयर अगर है तो हेमीस्फीयर का आयतन निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम हेमीस्फीयर का क्या होता है 2/3 पाई आर क्यू होता है। अगर पूरा स्फीयर की बात करता ना तो 4/3, लेकिन हेमी स्फीयर की बात कर रहा है। रेडियस हमारे पास दिया हुआ है। कह रहा आइसक्रीम भरा हुआ है, कह रहा है कि कटोरा में आइसक्रीम, आप ऐसे भी आइसक्रीम खाते होंगे। तो आइसक्रीम देखिए 2 तरह का होता है। एक ऐसा कटोरा में, एक कटोरी वाला, हम लोग बचपन में कहते थे कि भाई कटोरिया वाला आइसक्रीम खाइएगा, तो कटोरी वाला में रहता, और एक ऐसे करके आइसक्रीम रहता है, ऐसा वाला आइसक्रीम रहता है। तो इसमें भी क्या होता है ना, कुल्फी में ये भी भर दिया जाता है मात्रा। तो इसका आयतन क्या होगा, तो ये शंखवाकार है तो शंखु का आयतन निकालेंगे। लेकिन ये कटोरा आकार का है तो कटोरा वाला आयतन निकालेंगे। कटोरा जो है एक कंप्लीट भरा हुआ रहेगा, अगर पूरा पैक्ड रहे, ऊपर से भी ढक दिया जाए उसको, तब ये टोटल स्फीयर बन जाता है। लेकिन अगर कटोरा टाइप का होता है तो हेमी स्फीयर ही होता है। तो ये वाली वैल्यू निकालना है। तो 2/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 रखेंगे। आर का वैल्यू कितना है भाई, तो ये आपका 21 गुना 21 गुना 21 हो जाएगा। 1 से 1 खत्म हो गया गुरु। तो क्या मिला 44 गुना 4 4 1। यहाँ पर देखो यूनिट में 4 बैठा हुआ, 4 गुना 1 बराबर 4 यहाँ बैठा हुआ है। अब चीज़ें आसान है। तो जिस चीज़ में कोई भी चीज़ भरा हुआ है तो उसका आयतन निकालने के लिए उस जिसमें भरा हुआ है उसके शेप को ध्यान में रखना है कि अब वो शेप बना हुआ कैसा है। जैसे मान लीजिए कि अगर सिलेंडर आकार का है, ऐसा आकार में आइसक्रीम, ऐसा आकार में कोई आइसक्रीम बना करके भरता है, तो सिलेंड्रिकल हमको निकालना पड़ेगा इसका आयतन। तो जैसा फिगर है उसमें जिस प्रकार की चीजें भरा हुआ है तो उसका आयतन जो होता है ना वही पार्ट वाला निकलता है। तो इसमें आयतन जो है ना, आइसक्रीम कितना रखा हुआ है, तो आइसक्रीम इतना यूनिट में रखा हुआ, सेंटीमीटर है। तो कभी कभी इसको मिलीमीटर में चेंज करने की बात आता है, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। ये याद रखना है। 1000 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। पिछले वीडियो में भी हम ऐसा बात बताए थे, ऐसा क्वेश्चन था भाई।
चलो अगला देखते हैं। कह रहा है कि एक वर्ष में व्यक्तियों की संख्या 20% बढ़ रहा है। भाई 20% का फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लो। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। तो मोर देन में रहेगा तो 6/5 होगा। अब कह रहा है कि टोटल बढ़ करके इतना हो गया, तो टोटल बढ़ करके 30,992 हुआ सर। यहाँ पहले 5 था और हो गया इतना। अब इसको आप भाग लगाओ ना, तो भाग लगा करके चेक करो आंसर कितना आने वाला है। 6 से काट लगाओगे 5 टाइम्स हो जाएगा, एक बार में 6 बच गया, तो 6 पचे 30, 34 था, 30 6 कम 6 3 34, 6 पचे 30 42 7, यानी 7 पचे 35। 5 वाला यूनिट ये भी है, ये भी है, ये भी है। थोड़ा सा यहाँ पर गुना करना पड़ेगा। 51 गुना 57 गुना 5। भाई जल्दी से आप इसको ट्राई करो, गुना करो तो आंसर दिख जाएगा। 7 पचे 35 के यूनिट में अगर ये होता ना सर, तो हम बिल्कुल आसान से तोड़ देते, लेकिन ऐसा दिया हुआ नहीं है। तो 25 वाला वैल्यू 5 गुना 5 तो 25 से ज़्यादा ही जाएगा। तो 25 से ज़्यादा तो कोई है ही नहीं है। इकाई चेक करो और 25 के आसपास में देखो, तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा। 35 का 5, 25 2 27 का 7, देखो यहाँ पर 35 का 5 3 25 और 3 28 होता है ना, 28 का 8, तो 85 के यूनिट में वो भी था। 5 और 2 7 हो गया और 25 हो गया। आप थोड़ा सा गुना में परहेज कर सकते हैं, भाग सकते हैं, चीज़ें स्पष्ट होगा, दिखाई पड़ेगा। चलो यहाँ देखें, कह रहा है भवानी अपनी मासिक आय का, यह देखो भाई यहाँ पर बच्चों की शिक्षा पर और 40% इतना पर खर्च किया है। यानी देखो शिक्षा पर बंदा कितना खर्च करता है, थोड़ा ध्यान देना। मान लो कि इसका इनकम जो है सर वो 100x है, उसका इनकम 100 है। शिक्षा पर वो बंदा कितना खर्च कर रहा है, तो 15% शिक्षा के बाद भोजन पर कर रखा है। तब भोजन पर जो है वो 20% है, यानी टोटल मिलाकर के 35% जो है वो खर्च कर दिया। अब हम यहाँ से बताते हैं कि रेस्ट अमाउंट कितना होगा। तो रेस्ट उसका जो है ना 65x बचेगा। रेस्ट पार्ट की बात अगर की जाए तो वो 65x हो जाएगा। अब कह रहा है कि शिक्षा के बाद जो है ना सर खेल पर, अब यहाँ ये एक नया मुद्दा लाया है, खेल पर कितना किया है, तो खेल पर और 40%, तो 65x का 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा। 40 का मतलब हो जाएगा 4/10 2/5, तो 5 से 13 यानी कि 26x मान के चलिए। यहाँ पर मान क्या चलना है वही होगा। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 26x हो जाएगा। अब देखो भाई खेल के बाद वो खर्च कर रहा है परिवहन, तो परिवहन पर 65x का। बच्चे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं ना कि पहले उतना खर्च किए उसके बाद बचा हुआ, नहीं वो नहीं बोल रहा है। क्वेश्चन को समझिए, शेष जो अमाउंट है उसको जो है 40% खेल और 30% परिवहन। तो जो शेष बचा उसी को पहले 40% निकालिए, अब 30% निकालना है। तो 30% हो गया 15, 18 19 यानी इतना। अब देखो सर यहाँ पर टोटल रिवेन्यू कितना वो एक्सपेंस कर चुका है ये पता करना। तो टोटल रिवेन्यू की एक्सपेंस अगर देखते हैं तो यहाँ 19.5 है, यहाँ 26 है और यहाँ 35 है। यानी कि टोटल मिलाकर के जो कुल खर्च हुआ वो आपका 80.5x हो गया। तो रेस्ट बचा कितना, ये जो बचा वो उसका बचत कहलाएगा। तो उसका जो बचत अमाउंट हो जाएगा वो 19 कितना आ जाएगा 5x हो जाएगा। तो उसका बचत का अमाउंट 19.5x हो गया। अर्थात देखिए यहाँ पर कह रहा है कि खर्च के बाद उसके पास जो है ना इतना रुपया शेष बचा है, खर्च करने के बाद इतना, तो इसकी वैल्यू इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो आप लिख लो ना यहाँ पर 10,257 बटा क्या 19.5, और इनकम पूछा है तो इनकम तो हम 100x मानवे किए थे। ये 0 यहाँ चला गया, इसको इससे काट लगाइए। जब आप इसको काट लगाएंगे तो ये 5 टाइम्स डिविजिबल हो सकता है। यदि देखा जाए तो 526 बार में कट जाएगा। तब 526 और इस पर 3 गो 0 सीट करेगा सर। तो 526 और 3 0, डेसिमल हटा हटा हटा, और कहाँ यहाँ भी डेसिमल था। अच्छा ये कटेगा आपका 526 नहीं, इतना टाइम्स कटेगा। यहाँ से एक डेसिमल को हटाना पड़ेगा सर।
ये वाला जीरो खत्म हो जाएगा। तो इतना ये 552.6 टाइम्स में डिविजिबल हो रहा है। तो दो एक जीरो यहाँ डेसिमल को हटाएंगे तो ये समाप्त हो जाएगा, यानी आपका आंसर ये वाला वैल्यू हो जाएगा। ये वाला चीज़ आपका आंसर के रूप में बन जाएगा। चलो अगला देखते हैं। इसमें क्या करना है ना, क्वेश्चन दो तरह का आता है। एक कह देगा कि इनकम का, दूसरा कहेगा रेस्ट इनकम का। रेस्ट जो बचा ना उसका खर्च करता है। तो दो, और दो के बाद तीसरा जो आता है ना, अब मान लीजिए इनकम का खर्च किया होता ना तो हम लोग डायरेक्ट 100 से मांग लेते, लेकिन शेष का होता तो x मान करके बना लेते। लेकिन दोनों का मिक्सअप पॉइंट होगा ना, तो इनकम को आप 100x मान के बनाओगे ना तो आपको परसेंटेज को डिस्ट्रीब्यूशन करने में बिल्कुल आसान होगा। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेशियो का है भाई, मासिक आय 4 है, 5 है, 2 व्यक्ति है, 7 है। भाई 4 रुपया कोई कमाएगा, 5 रुपया खर्च करेगा, ये संभव नहीं है। अगर हम 4 कमाते हैं, 5 खर्च कर दिए हैं, एक्सपेंस कितना है, तो यहाँ एक्सपेंस 7:9। ऐसा तो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता है। हम 4 रुपया कमाएंगे, 7 रुपया खर्च करेंगे, मतलब घर से खर्च कर रहे हैं बढ़ा करके, ऐसा नहीं होता है। इसको मैनेज करने के लिए आपको क्या करना होगा कि रेशियो के डिफरेंस से ऊपर और नीचे, तो इस दोनों के बीच में अंतर 2 का है, इस दोनों के बीच में 1 का है। जब आप गुना करोगे ना तो एक नया रेशियो क्रिएट होगा। क्या होगा, तो 8 और 10 हो जाएगा। यहाँ 7 और 9 होगा। 9 कमाए, 7 खर्चा किए सर, 1 बचा लिए। यहाँ भी हमारा बचत कितना है, 1। और प्रश्न में कह रहा है प्रत्येक की बचत 50 है, तो 1 यूनिट का मान 50 हो गया है। कह रहा है कि मासिक आय क्या है, तो पहले ये वाला से रेशियो से नहीं चलिएगा, नए से चलिएगा। तो 8 × 40 यानी 400, ये है बाकी ये नहीं हो सकता। ये क्या होगा, तो 500, तो 500 यहाँ है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। रेशियो का बड़ा आसान क्वेश्चन है। इसमें 2-3 टाइप का क्वेश्चन आता रहता है, तो आपको कभी ऐसा इस सब की चीज़ों की ज़रूरत होगा कि सारा टाइप्स पर बोल दें तो आप मैसेज कमेंट बॉक्स में करेंगे। हम लोग अगर मैसेज बॉक्स को देखते रहते हैं, चेक करते रहते हैं कि नहीं बच्चे को कुछ होगा, तो उस तरह का वीडियो बना करके हम यूट्यूब पर डाल देते हैं ताकि आपकी परेशानी नहीं हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं सर इसमें पूरा डिटेल्स हम जान लें, तो आप ऑफलाइन में आकर के हमसे मिल सकते हैं, हम सारी बातें आपको करेंगे। यहाँ करतार कोचिंग से सारा चीज़ आपके सामने फोकस किया हुआ है, आप देख सकते हैं। करतार कोचिंग सेंटर में आइए, हमारे पूरे टीम आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। जहाँ से भी डॉट क्लास हो, डॉट क्लास के लिए हम लोग हैं। आपको फाउंडेशन बैच की ज़रूरत हो, फाउंडेशन के लिए अब तो सेशन आ चुका है, बहुत सारे बच्चे हैं। तो एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, बैंकिंग के लिए, तो हर एक सेक्शन, हर एक विंग्स में हमारे यहाँ जो है ना सारे फैकल्टी अपने अपने हिसाब से लोग को सपोर्ट करते हैं, बच्चों को फ़ायदा उठाते हैं। जहाँ से आपको ज़रूरत है, डॉट क्लास का सेशन की ज़रूरत है, डॉट क्लास ले लेंगे। फाउंडेशन बैच की सेशन की ज़रूरत है तो फाउंडेशन बैच का सेशन ले लेंगे। मतलब जो चीज़ें आपको ज़रूरत है आप आकर के मिलें, या आप कॉल नंबर, यहाँ का नंबर है उस पर बात करें, बिल्कुल सुविधा आपको मिलेगा। 100% रिजल्ट की पॉसिबिलिटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं। यहाँ पर 5 की संख्या काउंट कर लो भाई, कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, यानी 5 पर पावर 6 है और इस पर पावर ऑलरेडी ये है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ना डायरेक्ट वे में, क्या, 5 पर पावर 30, ऐसे प्रेजेंट स्थिति में। यहाँ से लेकर के यहाँ की बात की, यहाँ पर देख लो भाई कितना लिखा हुआ है, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, यानी 5 पर पावर क्या होगा, 2, 2, 4, 1, 5, और इस पर पावर क्या है, तो 8 हो गया, यानी 5 पर पावर क्या होगा, 40 हो गया। इक्वेशन को सेटल करना है भाई, तभी बात बन पाएगा। तो ये 5 पर पावर 30 और 5 पर पावर 40 और डिवाइडेड बाई 5 पर पावर 2 इक्वल टू क्या है, 625 पर पावर a बैठा हुआ है। ये दोनों आपस में गुना हो जाए, जुड़ जाएगा, क्योंकि गुना में है, बेस इक्वल है तो पावर जुड़ जाता है। कब आप पढ़े होंगे, देखे होंगे, a पर पावर x है, a पर पावर y है, बेस इक्वल हो, गुना में हो ना, तो a पर पावर x प्लस y होता है। तो ये चीज़ें आप लोग पढ़े हैं तो आपको बिल्कुल याद होगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो 40 और 30 70, 40 और 30 70, यानी 5 पर पावर 70 हो गया और 5 पर पावर 2 हो गया। तो ये वाला पावर ऊपर में जा कर के घट जाएगा, तो 5 पर पावर क्या होगा, 68, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो इसको हम 5 पर पावर 4 और इस पर पावर a लिखा हुआ है, तो 5 पर पावर 68,
बराबर 5 पर पावर 4a कह सकते हैं। बेस इक्वल इक्वल के साथ जुड़ा हुआ है तो 4a बराबर क्या होगा 68, यानी a का मान क्या होगा 17। 17 नंबर को टिक कर लीजिए, 17 वाला ऑप्शन को टिक कीजिएगा भाई। चलें इस प्रकार का अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि कौन सा नंबर 56 से डिविजिबल है। तो 56 से डिविजिबल की बात जब बोल रहा है तो पहले आप 56 को देखिए। तो 56 2 से डिविजिबल है, तो 2 से भाग लगाते हैं ना, तो ये आपका 7 दूना 14 बचेगा 8, फिर 2 से भाग लगाते हैं तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6 और 9 दूना 18, फिर 3 से भाग लगाते हैं 13। यानी जो नंबर 2 से 3 से और 13 से डिविजिबल होगा वो 156 से डिविजिबल होगा। आइए अब हम इसको ऑप्शन को चेक करते हैं कौन कौन नंबर डिविजिबल है। भाई ये तो 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 3 2 5 1 6 हाँ है। 13 से डिविजिबल होगा, चलो तो हमको पहले 2 का देखना है, 2 का देखना है और 3 का देखना है। ये देखो 2 का डिविजिबल है 3 से, 6 2 8 नहीं है, 2 से भी है 3 से भी है, इसकी पॉसिबिलिटी है, इसकी पॉसिबिलिटी है। 2 से डिविजिबल है 3 से, 4 2 6 1 7 नहीं है। ये 2 से है तो 7 और 1 8 8 16 17 18 ये भी है भाई। 6 6 3 9 2 11 1 12 ये भी है। 6 और 7 7 6 13 1 14 14 और 7 तो 14 1 15 5 20 21 ये भी है। ये 8 8 16 1 17 ये नहीं होगा, यानी कि डिविजिबल बे में आपका जो है ये ऑप्शन हो सकता है। अब हमको 2 से पता चल चुका है, 3 से पता चल चुका है भाई कि 2 से डिविजिबल कौन कौन है और 3 से डिविजिबल कौन कौन है। अब हमको 13 से डिविजिबल चेक करना है। 13 का कोई ऐसे जनरली लॉग ये नहीं सिस्टम है कि आप लगा सकते हो, तो डायरेक्ट आप भाग लगा करके भी चेक कर सकते हो। डाटा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन जैसे फर्स्ट वाले से हम लोग चेक करके देख चुके ना, तो हमको ये दिखाई पड़ गया कि 2 और 3 का डिविजिबल नंबर कौन कौन है। अब हम डायरेक्ट 13 का डिविजिबल नंबर को ही देख लेते हैं। तो ये नंबर 13 से 13 दूना 26 कट रहा है 2 टाइम्स में, सॉरी पूरा टाइम्स, ये पूरा आपका कट रहा है। ये पूरा नंबर जो है ना सर 2 से 156 से कट रहा है। दूसरे नंबर को तो बिल्कुल पहले ही काट चुके थे, ये भी कट रहा है सर, 156 से कटेगा। तीसरे नंबर की बात करते हैं तो तीसरा नंबर नहीं कटेगा, चौथा कटेगा। ये तीसरा नंबर तो बिल्कुल ही नहीं, एक वाला कट जाएगा, ये भी कट रहा है सर। पांचवे की बात अगर की जाए तो वो 2 से तो कट रहा है, 3 से कट रहा है, 6 3 9 1 10 2 12, लेकिन ये 13 से नहीं कट रहा है भाई। और 7 है, 7 1 76 जो है वो 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, बट 13 से नहीं कट रहा है। यानी कि कटने वाली वैल्यू आपका कौन कौन हो रहा है, तो मात्र 3 ही कटने वाली वैल्यू है। एक ये वाला, दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला, तो आंसर 3 को लगा दीजिए ना। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, इसमें मास्टर का योगदान की आवश्यकता नहीं, इसमें खुद से क्रिएट कीजिए, खुद से डेवलपमेंट कीजिए। सारे चीज़ हमारे ऊपर डिपेंडेड होकर के आप काम करेंगे ना तो एग्जाम हॉल में ये चीज़ नहीं सीख पाएंगे। इसलिए कुछ छोटे प्रश्नों के लिए खुद से तैयार कीजिए। हम लोग टेक्निक शेयर करते हैं कि भाई बच्चे देखिए टेक्निक कैसे होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, अगर इसको हम सर ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, तो क्या होगा। ए का मान देखिए यहाँ पर x माइनस वाई है, b का मान क्या है y माइनस जेड है, और c बराबर क्या है z माइनस एक्स दिया हुआ है। जब हम a प्लस बी प्लस सी को जोड़ते हैं तो x x खत्म हो गया, y y खत्म, z 0 आता है। तो हमें मालूम है भाई कि जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए ना तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होता है, राइट। तो हम लोग अब जान चुके हैं कि भाई तीनों को जब जोड़ते हैं ना डाटा को तो 0 आ रहा है, इसीलिए हम इसको डायरेक्ट वे में सोच करके ऐसा चलते हैं। फॉर्मूला आपको मेंशन होना चाहिए, दिमाग में सेट करना चाहिए। तो हम इसके डायरेक्ट पर 3 इंटू क्या लिखने वाले हैं, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और यहाँ पर क्या होगा तो z माइनस एक्स रहेगा। अब आइए डिनोमिनेटर पर, तो यहां भी जब इस टर्म को हम ऐड करते हैं ना तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो डेफिनेटली यहां पर भी क्या आने वाला है, तो यहां पर आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दूसरा होगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तीसरा होगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
अब देखो सर यहाँ पर 3 से 3 तो फिनिश्ड हो गया। इसका दो पार्ट निकाल लेते हैं। x माइनस वाई तो ऊपर में है ही, y माइनस जेड है और z माइनस एक्स है भाई। यहाँ पर इसका वैल्यू तोड़ोगे ना तो x माइनस वाई मिलेगा और x प्लस वाई मिलेगा। दूसरा इसको तोड़ोगे तो सर क्या आएगा, y माइनस जेड और y प्लस जेड। यहाँ पर इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर तोड़ रहे हैं ना, तो जेड स्क्वायर सॉरी जेड स्क्वायर नहीं, जेड माइनस एक्स और ये क्या होगा, जेड प्लस एक्स होगा। तो यहाँ पर माइनस वाला तीनों टर्म जो है ना माइनस को उड़ा दे रहा है, तो बचेगा कितना, तो प्लस। तो देखो प्लस के साथ कौन कौन दिया है, तो 1 अपॉन समथिंग, तो ये वाला हो जाएगा। फर्स्ट नंबर ऑप्शन को टिक लगाएं। ये फॉर्मूला पर डिपेंडेड है। फॉर्मूला अगर याद है तो प्रश्न भी याद है, नहीं याद है तो नहीं बनेगा। आप सोचोगे कि एग्जाम हॉल में ही प्रैक्टिस कर लें सेशन को, तो नहीं हो पाएगा। आपको कम से कम 150 से 200 या 100 सेट तो प्रैक्टिस करके जाना होगा। प्रैक्टिस में जब तक आप समय नहीं देंगे तब तक समय रिजल्ट नहीं बना पाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बच्चे। इसमें अगर आप समय बर्बाद कर रहे हो ना तो फिर दिक्कत है। सीधी मान रख लो भाई, याद रखना कि साइन 45 का मान क्या होता है, तो 1 अपॉन √2 होगा। कॉस 60 का मान क्या होगा, तो कॉस 60 का मान 1/2 होता है। भाई यहाँ पर 45 है, 45 है तो ये तो आपका 1 रहेगा, प्लस 1 हो गया, 2 आ गया। अब यहाँ पर देख लो, इसका पावर 4 रखोगे तो यहाँ पर पावर 4 रखोगे तो ये दो गो मिल करके क्या बना लेगा, 4 टाइम्स लिखाएगा ना सर, 1 अपॉन √2 पावर 4 और यहाँ 1 अपॉन 2 पर पावर 4। तो ये वैल्यू आपका 1/4 मिलेगा। यहाँ पर वैल्यू क्या होगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और प्लस में क्या रहेगा, 2 रहेगा। आप इसको तोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, 16 तो एलसीएम हुआ ही। ये आपका कितना, 4 + 1 यानी, और प्लस में 2 है भाई यहाँ पर, तो 5 2.5/16, 16 दूना 32 और 5 37/16 यहाँ पर ऑप्शन है। इसी के बाद फिर हम अगले वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। इसका सेकंड पार्ट जो होता है ना, हर एक चैप्टर का हम 2-2 पार्ट बना रहे थे, लेकिन होली के पहले थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ गया था, जिसके कारण हम लोग 25 क्वेश्चन को 2 पार्ट में करके वीडियो को शेयर किए थे। तो अगला बार ऐसा नहीं होगा, अगले बार हम लोग पूरे वीडियो को लेकर के चलेंगे। इसका सेकेंड पार्ट जो है ना, क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 50 तक हम लोग अगले वीडियो में लेकर के आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।